दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को मिला 1 महीने का सेवा विस्तार। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। 1 महीने के सेवा विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी नीरज सिन्हा को पत्र लिखा है। दूसरी ओर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि सहायक पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 अगस्त को झारखंड के दक्षिणी मध्य भाग में कुछ एक इलाकों पर बारिश होगी। बताया गया है कि 13 अगस्त को राजधानी रांची के अलावे बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और दक्षिणी इलाके जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया अग्निपथ भर्ती योजना 2022 का रिजल्ट। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने अग्नि भर्ती योजना अग्निपथ भर्ती योजना 2022 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। यह रिजल्ट फेज 1 एग्जाम के जरिए जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ.वायु.cdac.in पर जाकर अग्निपथ रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा 24 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित हुआ था। बता दें कि यह फेज 1 का रिजल्ट जारी किया गया है। इस फेज में सफल उम्मीदवारों को दूसरे फेज के लिए बुलाया जाएगा। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का हुआ समापन। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का समापन हो गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चले इस समारोह में देश के विभिन्न इलाकों से आए जनजातीय कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी हैं तभी जल, जंगल और जमीन बचा है। हालांकि इसे भी छीनने का प्रयास लगातार हो रहा है और किसी को यह चिंता नहीं है कि आदिवासी कैसे बचें। झारखंड में 13 अगस्त को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 13 अगस्त को झारखंड के सभी जिलों के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 13 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट एवं सभी जिलों के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति, मीटर कनेक्शन समेत अन्य मामले लंबित होने पर आपसी सुलह से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में ऊर्जा विकास निगम एवं उनके अनुषंगी कंपनियों की विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमों के साथ साथ अन्य प्रकृति मुकदमों को भी इसमें निष्पादन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बताया गया है कि ऊर्जा विभाग के निगम विधि शाखा ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अपील की है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के नियमावली में होगा संशोधन। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के नियमावली में झारखंड सरकार बदलाव करने वाली है। इस बदलाव के बाद पीटी एग्जाम के रिजल्ट में भी बड़ा बदलाव हो सकते हैं। वर्तमान में नियमावली के अनुसार पीटी में कुल सीटों के 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाता था। अब कुल सीटों के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मेंस और इंटरव्यू में चयनित किए जाएंगे, इसमें सरकार की ओर से संशोधन किया जा रहा है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर एक कमेटी गठित की है। कमेटी के अन्य 2 सदस्य वित्त विभाग के प्रधान सचिव और खाद्य आपूर्ति सचिव शामिल हैं। कमेटी की अनुशंसा पर ही सिविल सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अभी जो नियमावली है उसमें कुल सीटों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और कुल सीटों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता रहा है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारत उपराष्ट्रपति पद की
शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। धनखड़ ने शपथ लेने के बाद जैसे ही हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बहुत बहुत बधाई। शपथ ग्रहण से पहले निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके निर्वाचित होने पर प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को पढ़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सहित कई बड़े नेता इस अवसर पर मौजूद थे। बता दें कि शपथ ग्रहण करने से पूर्व धनखड़ ने सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मिले 89 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 7,764 कोरोना सैंपल की टेस्ट हुई है। इसमें 89 कोरोना संक्रमण के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जमशेदपुर और रांची में सबसे अधिक 27 संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 174 संक्रमित मरीज रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। इसके बावजूद झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 961 है। झारखंड में 89 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना का 7 डेज ग्रोथ रेट 0.02% है। वहीं 7 डेज डबलिंग दिन 3,455 दिन का है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी दर 98.63% है। हालांकि मॉर्टेलिटी रेट 1.20% है। बड़ी खबर है, अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से होंगे लागू। सरकार ने अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। अक्टूबर की पहली तारीख से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर या उसके बाद एपीवाई योजना में शामिल होना चाहता है तो उसे उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उसे खाता बंद करना होगा। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या कभी रहा है, वह इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई ऐसा ग्राहक जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद योजना में शामिल हुआ, बाद में पाया जाता है कि आवेदन की तारीख को या उससे पहले वे एक आयकर दाता था, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा, साथ ही सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। अब तक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच भारत के सभी नागरिक इस योजना में शामिल होने के पात्र माने जाते थे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुफ्त वितरण एक गंभीर मुद्दा, इससे डूब रहा है अर्थव्यवस्था का पैसा। बड़ी खबर है, राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में सुविधाएं देने के चुनावी वादों के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री उपहार का वादा और वितरण एक गंभीर मामला है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनावों से पूर्व मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में चुनाव घोषणा पत्र को विनियमित करने और उसमें किए गए वादों के लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। मनचाहा पैसा वसूल सकेंगी एयरलाइंस कंपनी, सरकार ने हटाई सीमा। 31 अगस्त के बाद भारतीय एयरलाइंस कंपनियां अपने हिसाब से किराया तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान हवाई किराए के लिए जो सीमा तय की थी, उसे सरकार ने अब खत्म कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह फैसला यात्रियों और एयरलाइन कंपनियों के हित में है। एयरलाइन के किराए की सीमा
तय करने के बाद एयरलाइन कंपनियों ने कई बार बड़े नुकसान की रिपोर्ट की थी। अब कोरोना के समय लगाए गए अपर और लोअर लिमिट को सरकार ने हटा दिया है। अब कंपनियां अपने हिसाब से हवाई किराए का फैसला ले सकेंगी। कंपनियों का कहना है कि सरकार ने किराया सुनिश्चित करने की ऊपरी और निचली दोनों सीमाएं हटा दी हैं। अब एयरलाइन कंपनियां यात्रियों की मात्रा में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए टिकटों में छूट दे सकती हैं। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,299 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,299 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,06,996 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,25,076 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 53 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,879 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,25,076 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.28% है। बता दें कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।